नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पटेल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोल्ट्री फार्म में होने वाली समस्या जो कि बरसात के दिनों में होती है। तो एक गंभीर समस्या जो बर्ड के पीछे कीड़े पड़ जाते हैं, उसकी समस्या। तो दोस्तों, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कीड़े आते कहाँ से हैं। पहले हमें इसको जानना है, क्योंकि ये समस्या का अगर किसी समस्या का निदान करना हो तो सबसे पहले हमें उस समस्या के विषय में जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम तक हमें पता नहीं चलेगा कि समस्या आ कहाँ से रही है तो हम उसका निदान नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप बताइए ये कीड़े आते कहाँ से हैं मुर्गी के पीछे वाले भाग पे। तो दोस्तों, ये जो कीड़े आने की समस्या होती है उसके विषय में हम आज बात करेंगे। मक्खियों से उनका क्या संबंध होता है, और फार्म में हम अपने कीड़े मतलब आने वाले कीड़ों को कैसे रोक सकते हैं, और अगर कीड़े आ गए हैं तो उसका क्या उपाय है, इसके विषय में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और आपको हम पूरी जानकारी देंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन भाई, अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो थोड़ा सा समय, अपना कीमती समय निकाल के हमें आपको देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि जो मुर्गियों के पीछे जो कीड़े पड़ जाते हैं उसका कारण क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि मुर्गियां जब पतली बीट करने लगती हैं तो पीछे वाले भाग पे यहाँ पे बीट चिपक जाता है। तो दोस्तों, बीट चिपकने के कारण कीड़े आ जाते हैं, ऐसा तो सबका मानना है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होता है। क्योंकि दोस्तों, जब मुर्गियां पतली बीट करने लगती हैं, उनका पाचन गड़बड़ हो जाता है, या हाई टेम्परेचर में भी पतला बीट करती हैं, तो उस स्थिति में होता यह है कि मुर्गियों के लैट्रिन करने के बाद उसका बीट थोड़ा सा वहाँ चिपक जाता है। और ये जो मक्खियाँ होती हैं, ये मक्खियाँ अपना रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि धरती पे जितने भी जीव जंतु आए हैं, जीव जंतु हैं, जानवर है, उनका अगली पीढ़ी चलाने के लिए रिप्रोडक्शन, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए उनको भी एक उनका भी जीवन चक्र होता है। तो ये जो कीड़े होते हैं जो हमारे मुर्गियों के पीछे पड़े रहते हैं, फोटो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये जो मुर्गियों के पीछे कीड़े पड़े रहते हैं, ये रियल में मक्खी के अंडे या लार्वा होते हैं। जानकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। ये मक्खी जो है, मक्खियाँ अपना रिप्रोडक्शन के लिए अंडा उस जगह पे देती हैं जहाँ की उनके लार्वा को अच्छे से नमी और भोजन मिलता रहे। तो इस स्थिति में जब मक्खियाँ मुर्गी के पीछे बीट लगा रहता है तो उस जगह पर अपनी अंडे को छोड़ देती हैं, और अंडे 2 ही 3 दिन में लार्वा के रूप में उस मल को खाती हैं, और उसके साथ साथ मुर्गी के मांस को भी वो लार्वा खाते रहते हैं और अंदर घाव बना देते हैं। तो दोस्तों, रियल में ये जो हम कीड़े जिसको समझते हैं, ये मक्खी के अंडे और लार्वा होते हैं, जो कि आगे चल के मक्खी का रूप ले लेंगे। तो हम आपको फोटो में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए आप। दोस्तों, मक्खियों की जो अगली पीढ़ी होती है वही लार्वा के रूप में पहले उन्हें अंडे देती हैं, फिर वो लार्वा के रूप में हमारे बर्ड के पीछे रहते हैं, जिसे हम कीड़ा समझते हैं। और तो दोस्तों, बात हम करेंगे कि मक्खियों की, क्योंकि जो कीड़े होते हैं वो मक्खियों की ही अगली पीढ़ी होती हैं। तो अगर मक्खियां नहीं आएंगी फार्म में तो कीड़े नहीं पड़ेंगे, ये तो पक्का मान लीजिए आप। तो अब अगला सवाल है कि मक्खियां आती क्यों हैं। तो दोस्तों, मक्खियों को आने का सिर्फ 2 रीजन है, महत्वपूर्ण रीजन सिर्फ 2 है। और पहला रीजन है भोजन की तलाश में, फार्म में आपके स्मेल रहेगा, नमी रहेगी तो वो आएंगे। दूसरा है रिप्रोडक्शन के लिए। यही 2 ही कारण होता है जिसके कारण मक्खियाँ फार्म में आती है। तो अगर आपका लीटर सूखा रहेगा तो मक्खियाँ कम से कम आएंगी या नहीं आएंगी। और दूसरा कारण होता है रिप्रोडक्शन के लिए। अगर उचित माहौल, उचित नमी फार्म में आपके मिलेगी तो रिप्रोडक्शन के लिए उचित माहौल अगर उसको मिला तो मक्खियाँ अपना लार्वा, अंडे और लार्वे को फार्म में आपके छोड़ेंगी ही। या तो आप ड्रिंकर के नीचे छोड़ें जहाँ नमी होता है, या तो आपके बर्ड के पीछे जहाँ चिपका रहता है बीट, वहाँ छोड़ें। तो ये कारण होता है फार्म में कीड़े के आने का। तो हम आप समझ गए हैं कि कीड़े आते कैसे हैं और कीड़े आते कहाँ से हैं। तो अब उनके उपाय के लिए हमें, तो कोशिश आप करिए कि फार्म आपका सूखा रहे, जिससे कि मक्खियाँ आए ही ना। और मक्खियाँ, अगर फार्म सूखा रखना भी संभव नहीं है बरसात के समय में, क्योंकि मेरा फार्म आज 36-37 दिन का हो गया है। हमारा फार्म कहीं यहाँ तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं
हमारा फार्म भी गड़बड़ हो चुका है, जहाँ पानी के नीचे देखिए आप पूरा पपड़ी नुमा बन गया है। तो एक ही 2 दिन में आज ही कल में लिफ्टिंग है, इसके लिए अब बहुत इस पर काम नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर मक्खियाँ आ गई हैं तो उनको भगाने के लिए मार्केट में कई स्प्रे हैं जो आपको आसानी से दुकानों पर मिल जाएगी, पोल्ट्री की दुकानों पे। तो उसको स्प्रे करके भी आप मक्खियों को भगा सकते हैं। अगर मक्खियाँ नहीं रहेंगी तो 100% आपके फार्म में कीड़ा नहीं आएगा, ये गारंटी है। और अगर फार्म बर्ड के पीछे अगर कीड़ा आ ही गया है तो उसके लिए हम कुछ दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण बर्ड के पीछे एक इस्तेमाल में पूरा कीड़ा मर जाता है और बर्ड हमारा मतलब सुरक्षित हो जाता है, फिर वो बर्ड मरेगा नहीं। और उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप जो दवा इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी सस्ता दवा है और काफ़ी कारगर है। एक बार के इस्तेमाल में पूरी तरह सफाया हो जाता है कीड़ों का। तो दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने के लिए हम दवा को बर्ड के इंजर्ड भाग पे लगाते हैं। एक बार सिर्फ दवा डालना है आपको इंजर्ड, लेकिन कोशिश करिए कि उसके अंदर तक, डीप तक, मतलब जहाँ तक घाव है वहाँ तक दवा पहुँच जाए। और एक बार के बाद ही आपका समस्या पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी उस बर्ड में। और दोस्तों, दवा की बात करें तो दवा का डोज कितना है, दवा इस्तेमाल हम कौन सा करते हैं। तो दवा जो है हमारा, आप देखिए, जो पशु में इल्लियों के लिए और कीटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बुटाक्स नाम से है एक दवा, जिसका आप 1 लीटर पानी में 2 ml दवा का इस्तेमाल करना है। और उसको आप होम्योपैथिक शीशी या जो आपका वैक्सीन वाला ड्रॉप आता है उसमें भर के आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जो दवा हमारे पास है वो भी काफ़ी अच्छी है और हर जगह उपलब्ध है ये दवा। ये दोनों दवा अच्छे से मार्केट में आपको उपलब्ध मिल जाएगा। और ये 5 ml, 15 ml और 50 ml में उपलब्ध है। 5 ml दवा की कीमत है 40 से 50 रुपये के बीच में। ये दूसरा दवा बिटराज के रूप में है, बहुत अच्छी दवा ये भी है और मार्केट में आपको ये भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। जो हमें गाय, बकरी, पशु के लिए होता है, इसका भी वही 2 ml 1 लीटर में दवा में बनाना है। 1 लीटर पानी में 2 ml डाल के बनाना है और इसके इंजर्ड पार्ट पे एक बार आप अप्लाई कर दो और पूरी तरह कीड़े ख़त्म हो जाएंगे एक बार में सिर्फ। तो दोस्तों, अगर जानकारी आपको हमारी अच्छी लगी तो हमें लाइक करें दोस्तों, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपसे जुड़े रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपसे मिलते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपको और पोल्ट्री संबंधित या फार्मिंग संबंधित और कोई जानकारी आपको लेना है तो हमसे संपर्क करें। संपर्क क्या करें, आप हमारे वीडियो में कमेंट करें और हम आपको वीडियो के माध्यम से जुड़े रहेंगे और आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।